हेलो फ्रेंड, दिस इज माय चैनल द ब्लूमिंग लोटस। आज मैं आपके सामने बौद्ध कथा का शीर्षक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो पेश किया जा रहा है मेरे चाचा के द्वारा, द जगदीश गंगवानी। सो वेलकम हिम माय फ्रेंड्स, अ वार्म वेलकम टू जगदीश गंगवानी। ओम प्रणाम भगवान। बोध कथा 2 अतर्क के बाद भगवान, ये रामकृष्ण परमहंस और केशव चंद्र सेन के बीच में जो शास्त्रार्थ की अद्भुत कथा है वो है। रामकृष्ण के पास बंगाल के बड़े तार्किक केशव चंद्र मिलने गए थे। महापंडित थे वो उस समय के, और रामकृष्ण को हराने गए थे। बंगाल ने केशव चंद्र जैसा तार्किक फिर नहीं दिया। केशव चंद्र अद्वितीय तार्किक थे, उनकी मेधा बड़ी प्रखर थी, सबको हरा चुके थे, किसी को भी हरा देते थे। सोचा कि क्योंकि रामकृष्ण परमहंस की प्रसिद्धि बहुत बढ़ गई थी, तो सोचा कि अब इस गंवार रामकृष्ण को भी हराएं, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस तो बेपढ़े लिखे थे, केवल दूसरी बंगाली तक पढ़े थे, ना तो जाने शास्त्र ना जाने पुराण। इनको हराने में क्या देर लगेगी। और भी उनके संगी साथी देखने पहुंच गए थे कि रामकृष्ण परमहंस की फजीहत होते देखकर मजा आएगा, लेकिन फजीहत तो केशव चंद्र की हो गई, क्योंकि रामकृष्ण जैसे व्यक्ति को तर्क से नहीं हराया जा सकता, क्योंकि रामकृष्ण जैसे व्यक्ति का आधार ही तर्क पर नहीं होता। तो शास्त्रार्थ शुरू हुआ और केशव चंद्र ने तर्क पर तर्क दिए, और रामकृष्ण परमहंस उठ कर उनको छाती से लगा लें और कहें कि क्या गजब की बात कही, वाह वाह वाह, आहा, आनंद ही आ गया। वे जो साथ गए थे वो भी हतप्रभ हो गए, और केशव चंद्र भी थोड़ी देर में सोचने लगे कि मामला क्या है, मैं भी किस पागल के चक्कर में पड़ गया हूं। मैं इसके खिलाफ बोल रहा हूं, ईश्वर के खिलाफ बोल रहा हूं, शास्त्रों के खिलाफ बोल रहा हूं, और ये किस तरह का पगला है कि ये उठ कर मुझे गले लगाता है। तो केशव चंद्र ने कहा कि आपसे एक बात पूछूं कि मैं जो बोल रहा हूं ये धर्म के विपरीत बोल रहा हूं, ईश्वर के विपरीत बोल रहा हूं, शास्त्र के विपरीत बोल रहा हूं, मैं आपको उकसा रहा हूं, और आप विवाद करने को कि आप मुझसे विवाद करने को तत्पर हो जाएं, और आप ये क्या करते हैं, आप तो मुझे ही गले से लगाते हैं और आप कहते हैं आहा, आनंद आ गया। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा, आनंद आ रहा है, मैं कहता नहीं हूं, बड़ा ही आनंद आ रहा है, और थोड़ा बहुत अगर संदेह भी था परमात्मा में, वह भी तुमने मिटा दिया। तो केशव चंद्र ने कहा, भाई वो कैसे? तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि तुम्हें देखकर मिट गया। जहां ऐसी प्रतिभा मनुष्य में हो सकती है, जहां ऐसी अद्भुत चमकदार प्रतिभा हो सकती है, तो जरूर किसी महास्त्रोत से आती होगी, जरूर किसी महास्त्रोत से आती होगी। इस जगत के स्त्रोत में महाप्रतिभा होनी ही चाहिए, नहीं तो तुम में प्रतिभा कहां से आती। और जब फूल खिलते हैं तो उसका अर्थ है कि जमीन गंध से भरी होगी, छिपी है गंध, तभी तो फूलों में प्रकट होती है। तुम्हारी गंध को देखकर, क्योंकि मैं तो बेपढ़ा लिखा आदमी हूं, रामकृष्ण कहने लगे, मेरी तो क्या प्रतिभा, कुछ भी प्रतिभा नहीं, लेकिन तुम्हें तो देखकर ही ईश्वर प्रमाणित होता है। केशव चंद्र का सिर झुक गया और वो रामकृष्ण परमहंस के चरणों पे गिर पड़े, और उन्होंने कहा कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं तो सोचता था कि तर्क ही सब कुछ है, लेकिन आज मैंने प्रेम देखा। मैं तो सोचता था तर्क ही सब कुछ है, और आज मैंने अनुभव देखा। आपने मुझे हराया भी नहीं और हरा भी दिया। यूं तो मुझे हारने का कोई कारण नहीं था अगर आप तर्क करते तो, मगर आपने अतर्क के बात कह दी। अब मैं क्या करूं, मेरी जबान ही बंद कर दी। तो भगवान, इस तरह से
ये दूसरी बोध कथा जिसका शीर्षक था अतर्क्य बात, ये समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान।